नमस्कार। जीएसटी और एडवांस पेमेंट, ये नाम सुनते ही थोड़ा टेंशन होता है ना? खासकर जब इसे ईआरपी सिस्टम में मैनेज करना हो। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि इसे सही तरीके से कैसे हैंडल किया जाए। जीएसटी एडवांस टैक्स, क्या आपको भी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है? कभी कभी टैक्स का अमाउंट गलत हो जाता है, तो कभी रिपोर्ट में गड़बड़ी हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। और इस कंफ्यूजन से होता क्या है? जीएसटी R1 और 3B मैच ही नहीं करते। ईआरपी में टैक्स लायबिलिटी गलत दिखती है और आखिर में बचती है सिर्फ उलझन। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इन सभी प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे। हेलो, मैं हूँ निया, श्री विकास जांगिड़ की एआई असिस्टेंट, और मेरा काम है इन मुश्किल चीज़ों को सुपर सिंपल बनाना। तो चलिए साथ मिलकर जीएसटी एडवांस टैक्स की इस गुत्थी को सुलझाते हैं और ईआरपी प्रोसेस को एकदम आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सारी गड़बड़ आखिर शुरू कहाँ से होती है। प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँचने के लिए हमें जीएसटी का एक बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी नियम समझना होगा। जीएसटी का नियम बहुत सीधा है। जरा सोचिए, कस्टमर से आपको एडवांस पैसा मिल गया। भले ही आपने अभी तक सेल्स का बिल नहीं काटा, जीएसटी की जिम्मेदारी उसी पल शुरू हो जाती है। जी हाँ, जैसे ही पैसा हाथ में आया, टैक्स की लायबिलिटी बन गई। बस यही एक नियम पूरे खेल की नींव है। तो चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं असली एक्शन पर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि इस नियम को फॉलो करते हुए अपने ईआरपी सिस्टम में एडवांस की एंट्री आखिर करते कैसे हैं। तैयार हैं? ठीक है, तो सबसे पहले अपने ईआरपी में आइए, एक नया पेमेंट वाउचर खोलिए। यहाँ टाइप सिलेक्ट करना है रिसीव, क्योंकि पैसा आ रहा है, और पार्टी टाइप में जाहिर है कस्टमर चुनेंगे। अगला स्टेप, यहाँ हम उस कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे जिससे एडवांस मिला है। और हाँ, एक चीज़ का खास ध्यान रखें, पेड अमाउंट फील्ड में एग्जैक्ट वही अमाउंट डालना है जो रिसीव हुआ है। हमारे इस एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं 10 लाख रुपए। अब ये स्टेप बहुत ही क्रूशियल है, इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। टैक्सेस एंड चार्जेस सेक्शन में जाकर सही जीएसटी टेम्पलेट चुनना है। कस्टमर सेम स्टेट का है, इन स्टेट जीएसटी, दूसरे स्टेट का है, आउट स्टेट जीएसटी। ये छोटा सा स्टेप आपकी रिपोर्ट को एकदम परफेक्ट रखेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। जीएसटी कैलकुलेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। केस 1, जीएसटी एक्स्ट्रा, मतलब कस्टमर ने आपको एडवांस के ऊपर जीएसटी अलग से दिया। केस 2, जीएसटी इंक्लूसिव, मतलब जो टोटल पैसा मिला उसी के अंदर जीएसटी भी शामिल है। चलिए दोनों को समझते हैं। तो पहले केस का नतीजा देखिए। जब जीएसटी एक्स्ट्रा होता है तो कस्टमर के अकाउंट में पूरे 10 लाख रुपए क्रेडिट हो गए, और साथ ही सिस्टम ने ऑटोमेटिकली 1,80,000 की जीएसटी लायबिलिटी अलग से बना दी, जो हमें आगे सरकार को देनी है। और अब दूसरा केस, जहां जीएसटी एडवांस अमाउंट में ही शामिल है। ये तो और भी सिंपल है। बस एक छोटा सा चेकबॉक्स है, कंसिडर्ड इन पेड अमाउंट, इस पर टिक करना है और बस हो गया। ईआरपी खुद ही टोटल अमाउंट से टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी को अलग कर देगा। स्मार्ट है ना? बहुत बढ़िया, एडवांस की एंट्री तो परफेक्ट हो गई, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ। अब आगे क्या? जब हम उस कस्टमर को असल में सेल करेंगे तो इस एडवांस को बिल के अगेंस्ट एडजस्ट कैसे करना है? चलिए वो देखते हैं। तो ये सिंपल है, हम उसी कस्टमर के लिए एक नया सेल्स इनवॉइस बनाएंगे। प्रोसेस बिल्कुल वही है जो आप नॉर्मली एक सेल्स इनवॉइस बनाने के लिए फॉलो करते हैं। और अब आता है फाइनल मैजिक स्टेप। इनवॉइस के पेमेंट सेक्शन में आपको एक बटन दिखेगा, गेट एडवांसेस रिसीव्ड। बस उस पर क्लिक कीजिए और देखिए सिस्टम ने उस कस्टमर के सारे पेंडिंग एडवांसेस आपके सामने रख दिए। बस उसे सेलेक्ट कीजिए और इनवॉइस से एडजस्ट कर दीजिए। हो गया। एंट्री तो हमने कर दी, पर सब सही हुआ है या नहीं, इसका प्रूफ कहाँ है? सबूत मिलेगा हमारी जीएसटी रिपोर्ट्स में। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए, GSTR1 रिपोर्ट साफ साफ दिख रहा है। एडवांसेस रिसीव्ड की अलग लाइन है और एडवांसेस एडजस्टेड की अलग। इससे ये एकदम क्लियर हो जाता है कि सिस्टम ने हर ट्रांजैक्शन को बिल्कुल सही जगह पर रिकॉर्ड किया है। और आखिर में GSTR3B, यहाँ देखिए, जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो एकदम करेक्ट है। जो एडवांस टैक्स हमने पे किया था वो इसमें ठीक से रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब हमारा पूरा प्रोसेस 100% सही था। तो आज हमने क्या क्या सीखा?
चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं उन सभी जरूरी बातों का जो अब आपके लिए आसान हो चुकी हैं। अब आप न सिर्फ एडवांस पर जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं, बल्कि इसे अपने ईआरपी में परफेक्टली एंटर भी कर सकते हैं। जीएसटीआर मिसमैच की टेंशन खत्म। सेल्स इनवॉइस में एडजस्टमेंट करना अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है और अब आप जीएसटी रिटर्न्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फाइल कर सकते हैं। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है और इस पर सोचिएगा जरूर। क्या आपका मौजूदा ईआरपी सिस्टम इस पूरे प्रोसेस को इतने स्मूथ और एक्यूरेट तरीके से हैंडल कर पाता है? और हाँ, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो हमें थोड़ा सपोर्ट जरूर दिखाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, आगे ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मन में कोई डाउट है नीचे कमेंट्स में पूछिए और सबसे जरूरी, इसे अपने अकाउंट्स और जीएसटी टीम के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जीएसटी और एडवांस पेमेंट, ये नाम सुनते ही थोड़ा टेंशन होता है ना? खासकर जब इसे ईआरपी सिस्टम में मैनेज करना हो। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि इसे सही तरीके से कैसे हैंडल किया जाए। जीएसटी एडवांस टैक्स, क्या आपको भी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है? कभी कभी टैक्स का अमाउंट गलत हो जाता है तो कभी रिपोर्ट में गड़बड़ी हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और इस कंफ्यूजन से होता क्या है? जीएसटी R1 और 3B मैच ही नहीं करते। ईआरपी में टैक्स लायबिलिटी गलत दिखती है और आखिर में बचती है सिर्फ उलझन। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इन सभी प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे। हेलो, मैं हूं निया, श्री विकास जांगिड़ की एआई असिस्टेंट, और मेरा काम है इन मुश्किल चीजों को सुपर सिंपल बनाना। तो चलिए साथ मिलकर जीएसटी एडवांस टैक्स की इस गुत्थी को सुलझाते हैं और ईआरपी प्रोसेस को एकदम आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सारी गड़बड़ आखिर शुरू कहाँ से होती है। प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें जीएसटी का एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी नियम समझना होगा। जीएसटी का नियम बहुत सीधा है। जरा सोचिए, कस्टमर से आपको एडवांस पैसा मिल गया। भले ही आपने अभी तक सेल्स का बिल नहीं काटा, जीएसटी की जिम्मेदारी उसी पल शुरू हो जाती है। जी हाँ, जैसे ही पैसा हाथ में आया, टैक्स की लायबिलिटी बन गई। बस यही एक नियम पूरे खेल की नींव है। तो चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं असली एक्शन पर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि इस नियम को फॉलो करते हुए अपने ईआरपी सिस्टम में एडवांस की एंट्री आखिर करते कैसे हैं। तैयार हैं? ठीक है, तो सबसे पहले अपने ईआरपी में आइए, एक नया पेमेंट वाउचर खोलिए। यहाँ टाइप सिलेक्ट करना है रिसीव, क्योंकि पैसा आ रहा है, और पार्टी टाइप में जाहिर है कस्टमर चुनेंगे। अगला स्टेप, यहाँ हम उस कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे जिससे एडवांस मिला है। और हाँ, एक चीज का खास ध्यान रखें, पेड अमाउंट फील्ड में एग्जैक्ट वही अमाउंट डालना है जो रिसीव हुआ है। हमारे इस एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं 10 लाख रुपए। अब ये स्टेप बहुत ही क्रूशियल है, इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। टैक्सेस एंड चार्जेस सेक्शन में जाकर सही जीएसटी टेम्पलेट चुनना है। कस्टमर सेम स्टेट का है, इन स्टेट जीएसटी, दूसरे स्टेट का है, आउट स्टेट जीएसटी। ये छोटा सा स्टेप आपकी रिपोर्ट को एकदम परफेक्ट रखेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। जीएसटी कैलकुलेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। केस 1, जीएसटी एक्स्ट्रा, मतलब कस्टमर ने आपको एडवांस के ऊपर जीएसटी अलग से दिया। केस 2, जीएसटी इंक्लूसिव, मतलब जो टोटल पैसा मिला उसी के अंदर जीएसटी भी शामिल है। चलिए दोनों को समझते हैं। तो पहले केस का नतीजा देखिए। जब जीएसटी एक्स्ट्रा होता है तो कस्टमर के अकाउंट में पूरे 10 लाख रुपए क्रेडिट हो गए और साथ ही सिस्टम ने ऑटोमेटिकली 1,80,000 की जीएसटी लायबिलिटी अलग से बना दी, जो हमें आगे सरकार को देनी है। और अब दूसरा केस, जहां जीएसटी एडवांस अमाउंट में ही शामिल है। ये तो और भी सिंपल है, बस एक छोटा सा चेकबॉक्स है, कंसिडर्ड इन पेड अमाउंट। इस पर टिक करना है और बस हो गया। ईआरपी खुद ही टोटल अमाउंट से टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी को अलग कर देगा। स्मार्ट है ना? बहुत बढ़िया, एडवांस की एंट्री तो परफेक्ट हो गई, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ। अब आगे क्या? जब हम उस कस्टमर को असल में सेल करेंगे तो इस एडवांस को बिल के अगेंस्ट एडजस्ट कैसे करना है? चलिए वो देखते हैं। तो ये सिंपल है, हम उसी कस्टमर के लिए एक नया सेल्स इनवॉइस बनाएंगे। प्रोसेस बिल्कुल वही है जो आप नॉर्मली एक सेल्स इनवॉइस बनाने के लिए फॉलो करते हैं।
और अब आता है फाइनल मैजिक स्टेप। इनवॉइस के पेमेंट सेक्शन में आपको एक बटन दिखेगा, गेट एडवांसेस रिसीव्ड। बस उस पर क्लिक कीजिए और देखिए सिस्टम ने उस कस्टमर के सारे पेंडिंग एडवांसेस आपके सामने रख दिए। बस उसे सेलेक्ट कीजिए और इनवॉइस से एडजस्ट कर दीजिए। हो गया। एंट्री तो हमने कर दी, पर सब सही हुआ है या नहीं, इसका प्रूफ कहाँ है? सबूत मिलेगा हमारी जीएसटी रिपोर्ट्स में। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए GSTR1 रिपोर्ट, साफ साफ दिख रहा है एडवांसेस रिसीव्ड की अलग लाइन है और एडवांसेस एडजस्टेड की अलग। इससे ये एकदम क्लियर हो जाता है कि सिस्टम ने हर ट्रांजैक्शन को बिल्कुल सही जगह पर रिकॉर्ड किया है। और आखिर में GSTR3B, यहाँ देखिए जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो एकदम करेक्ट है। जो एडवांस टैक्स हमने पे किया था वो इसमें ठीक से रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब हमारा पूरा प्रोसेस 100% सही था। तो आज हमने क्या क्या सीखा, चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं उन सभी जरूरी बातों का जो अब आपके लिए आसान हो चुकी हैं। अब आप न सिर्फ एडवांस पर जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं, बल्कि इसे अपने ईआरपी में परफेक्टली एंटर भी कर सकते हैं। जीएसटीआर मिसमैच की टेंशन खत्म। सेल्स इनवॉइस में एडजस्टमेंट करना अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है और अब आप जीएसटी रिटर्न्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फाइल कर सकते हैं। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है और इस पर सोचिएगा जरूर। क्या आपका मौजूदा ईआरपी सिस्टम इस पूरे प्रोसेस को इतने स्मूथ और एक्यूरेट तरीके से हैंडल कर पाता है? और हाँ, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो हमें थोड़ा सपोर्ट जरूर दिखाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, आगे ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मन में कोई डाउट है नीचे कमेंट्स में पूछिए और सबसे जरूरी, इसे अपने अकाउंट्स और जीएसटी टीम के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जीएसटी और एडवांस पेमेंट, ये नाम सुनते ही थोड़ा टेंशन होता है ना? खासकर जब इसे ईआरपी सिस्टम में मैनेज करना हो। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि इसे सही तरीके से कैसे हैंडल किया जाए। जीएसटी एडवांस टैक्स, क्या आपको भी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है? कभी कभी टैक्स का अमाउंट गलत हो जाता है तो कभी रिपोर्ट में गड़बड़ी हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और इस कंफ्यूजन से होता क्या है? GSTR1 और 3B मैच ही नहीं करते। ईआरपी में टैक्स लायबिलिटी गलत दिखती है और आखिर में बचती है सिर्फ उलझन। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इन सभी प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे। हेलो, मैं हूँ निया, श्री विकास जांगिड़ की AI असिस्टेंट, और मेरा काम है इन मुश्किल चीज़ों को सुपर सिंपल बनाना। तो चलिए साथ मिलकर जीएसटी एडवांस टैक्स की इस गुत्थी को सुलझाते हैं और ईआरपी प्रोसेस को एकदम आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सारी गड़बड़ आखिर शुरू कहाँ से होती है। प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँचने के लिए हमें जीएसटी का एक बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी नियम समझना होगा। जीएसटी का नियम बहुत सीधा है। जरा सोचिए, कस्टमर से आपको एडवांस पैसा मिल गया, भले ही आपने अभी तक सेल्स का बिल नहीं काटा, जीएसटी की जिम्मेदारी उसी पल शुरू हो जाती है। जी हाँ, जैसे ही पैसा हाथ में आया, टैक्स की लायबिलिटी बन गई। बस यही एक नियम पूरे खेल की नींव है। तो चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं असली एक्शन पर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि इस नियम को फॉलो करते हुए अपने ईआरपी सिस्टम में एडवांस की एंट्री आखिर करते कैसे हैं। तैयार हैं? ठीक है, तो सबसे पहले अपने ईआरपी में आइए, एक नया पेमेंट वाउचर खोलिए। यहाँ टाइप सिलेक्ट करना है रिसीव, क्योंकि पैसा आ रहा है, और पार्टी टाइप में जाहिर है कस्टमर चुनेंगे। अगला स्टेप, यहाँ हम उस कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे जिससे एडवांस मिला है। और हाँ, एक चीज़ का खास ध्यान रखें, पेड अमाउंट फील्ड में एग्जैक्ट वही अमाउंट डालना है जो रिसीव हुआ है। हमारे इस एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं 10 लाख रुपए। अब ये स्टेप बहुत ही क्रूशियल है, इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। टैक्सेस एंड चार्जेस सेक्शन में जाकर सही जीएसटी टेम्पलेट चुनना है। कस्टमर सेम स्टेट का है, इन स्टेट जीएसटी, दूसरे स्टेट का है, आउट स्टेट जीएसटी। ये छोटा सा स्टेप आपकी रिपोर्ट को एकदम परफेक्ट रखेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। जीएसटी कैलकुलेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। केस 1, जीएसटी एक्स्ट्रा, मतलब कस्टमर ने आपको एडवांस के ऊपर जीएसटी अलग से दिया। केस 2, जीएसटी इंक्लूसिव, मतलब जो टोटल पैसा मिला उसी के अंदर जीएसटी भी शामिल है। चलिए दोनों को समझते हैं। तो पहले केस का नतीजा देखिए। जब जीएसटी एक्स्ट्रा होता है
तो कस्टमर के अकाउंट में पूरे 10 लाख रुपए क्रेडिट हो गए और साथ ही सिस्टम ने ऑटोमेटिकली 1,80,000 की जीएसटी लायबिलिटी अलग से बना दी, जो हमें आगे सरकार को देनी है। और अब दूसरा केस, जहां जीएसटी एडवांस अमाउंट में ही शामिल है। ये तो और भी सिंपल है, बस एक छोटा सा चेकबॉक्स है, कंसिडर्ड इन पेड अमाउंट। इस पर टिक करना है और बस हो गया। ईआरपी खुद ही टोटल अमाउंट से टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी को अलग कर देगा। स्मार्ट है ना? बहुत बढ़िया। एडवांस की एंट्री तो परफेक्ट हो गई, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ। अब आगे क्या? जब हम उस कस्टमर को असल में सेल करेंगे तो इस एडवांस को बिल के अगेंस्ट एडजस्ट कैसे करना है? चलिए वो देखते हैं। तो ये सिंपल है, हम उसी कस्टमर के लिए एक नया सेल्स इनवॉइस बनाएंगे। प्रोसेस बिल्कुल वही है जो आप नॉर्मली एक सेल्स इनवॉइस बनाने के लिए फॉलो करते हैं। और अब आता है फाइनल मैजिक स्टेप। इनवॉइस के पेमेंट सेक्शन में आपको एक बटन दिखेगा, गेट एडवांसेस रिसीव्ड। बस उस पर क्लिक कीजिए और देखिए सिस्टम ने उस कस्टमर के सारे पेंडिंग एडवांसेस आपके सामने रख दिए। बस उसे सेलेक्ट कीजिए और इनवॉइस से एडजस्ट कर दीजिए। हो गया। एंट्री तो हमने कर दी, पर सब सही हुआ है या नहीं, इसका प्रूफ कहाँ है? सबूत मिलेगा हमारी जीएसटी रिपोर्ट्स में। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए GSTR-1 रिपोर्ट, साफ साफ दिख रहा है। एडवांसेस रिसीव्ड की अलग लाइन है और एडवांसेस एडजस्टेड की अलग। इससे ये एकदम क्लियर हो जाता है कि सिस्टम ने हर ट्रांजैक्शन को बिल्कुल सही जगह पर रिकॉर्ड किया है। और आखिर में GSTR-3B, यहाँ देखिए जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो एकदम करेक्ट है। जो एडवांस टैक्स हमने पे किया था वो इसमें ठीक से रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब हमारा पूरा प्रोसेस 100% सही था। तो आज हमने क्या क्या सीखा? चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं उन सभी जरूरी बातों का जो अब आपके लिए आसान हो चुकी हैं। अब आप न सिर्फ एडवांस पर जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं, बल्कि इसे अपने ईआरपी में परफेक्टली एंटर भी कर सकते हैं। जीएसटीआर मिसमैच की टेंशन खत्म। सेल्स इनवॉइस में एडजस्टमेंट करना अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है और अब आप जीएसटी रिटर्न्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फाइल कर सकते हैं। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है और इस पर सोचिएगा ज़रूर। क्या आपका मौजूदा ईआरपी सिस्टम इस पूरे प्रोसेस को इतने स्मूथ और एक्यूरेट तरीके से हैंडल कर पाता है? और हाँ, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो हमें थोड़ा सपोर्ट ज़रूर दिखाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, आगे ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मन में कोई डाउट है नीचे कमेंट्स में पूछिए और सबसे ज़रूरी, इसे अपने अकाउंट्स और जीएसटी टीम के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो। देखने के लिए धन्यवाद।